हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम लोग ऑप्टिकल इक्विवेलेंस थ्योरम के बारे में बात करने वाले हैं। तो पिछले कुछ वीडियो में हमने ये देखा कि जो कोहेरेंस स्ट्रिच प्लेलिस्ट है उसमें हमने देख रहे थे कि हम कैसे किसी भी डेंसिटी मैट्रिक्स को हम पी अल्फा रिप्रेजेंटेशन में कैसे लिखते हैं। ठीक है। तो इसी का एक कंटिन्यूएशन है। उसमें हम देखेंगे कि अभी हम एक इंपॉर्टेंट थ्योरम देखने वाले हैं जो जिसको बोलते हैं ऑप्टिकल इक्विवेलेंस थ्योरम। तो ऑप्टिकल बिना कुछ तरीके शुरू करते हैं। ठीक है। और तो ऑप्टिकल इक्विवेलेंस थ्योरम जो है वो किसी भी क्वांटिटी का एक्सपेक्टेशन वैल्यूज के बारे में बात करता है। मैं क्या कैसे समझा सकता हूँ कि सपोज हमारे पास एक कोई क्वांटिटी है, जो कि ए ए डिगर कोई क्वांटिटी है एंड यू आर इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग इट्स एक्सपेक्टेशन वैल्यू। ठीक है। तो ऑप्टिकल इक्विवेलेंस जो थ्योरम जो है वो इसको निकालने का एक तरीका बताता है कि तुम इसको कैसे निकाल सकते हो। ठीक है। सो इस पहले वो थ्योरम लिख देते तो क्या है कि तुम्हारा जो एक्सपेक्टेशन वैल्यूज है वो एक्सपेक्टेशन वैल्यू तुम्हारे पी रिप्रेजेंटेशन को जो पी अल्फा है उसका और उसके इसी क्वांटिटी का ये वाला वर्शन इंटू अल्फा इससे ऐसे कनेक्टेड है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये है इसका एक्चुअल स्टेटमेंट। ठीक है। तो तो इसको अभी हम समझेंगे थ्रू एप्लीकेशन। ठीक है। तो पहली बात तो ये इसको किसी भी ये थ्योरम तुम लिखा जो हुआ है इसको समझो कि कैसे कब एक्सप्लेन एक्सप्लेन करे, तो कब यूज करते हैं और इसको कैसे यूज करते हैं। तो सपोज तुम्हारे पास कोई डेंसिटी मैट्रिक्स है और तुमने उसका पी अल्फा रिप्रेजेंटेशन निकाल लिया है। ठीक है। जो हमने पिछले वीडियोस में देखा कि कैसे पी अल्फा रिप्रेजेंटेशन निकालते हैं। ठीक है। और तुमने पी अल्फा रिप्रेजेंटेशन निकाल लिया है। अब तुम्हें कोई क्वांटिटी जो ऑपरेटर है जिसका तुम्हें उसका इस डेंसिटी मैट्रिक्स के साथ तुम्हें उसका ये जो रो है इसके एक्सपेक्टेशन वैल्यू चाहिए। तो वो कैसे निकालोगे उसका तो उसके निकालने का सबसे सिंपल तरीका है कि तुम्हें जो है ये थ्योरम यूज करना है कि उस एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालने के लिए। तो उसका निकालने का फर्स्ट स्टेप क्या है? फर्स्ट स्टेप है कि तुम्हें तुम्हें दो स्टेप्स करने होते हैं। फर्स्ट स्टेप होता है कि नॉर्मल ऑर्डरिंग। ठीक है। ऑर्डरिंग ऑफ द ऑपरेटर, कि जो तुम ऑपरेटर तुम जिसका तुम एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालना चाहते हो उसका तुम्हें नॉर्मल ऑर्डरिंग करना पड़ेगा। ठीक है। और सेकंड चीज ये है, नॉर्मल ऑर्डरिंग करने के बाद तुम्हें जो ए डेगर ऑपरेटर है ठीक है, इसको तुम अल्फा से रिप्लेस करोगे एंड ए डेगर ऑपरेटर जो है उसको अल्फा स्टार से। ठीक है। इसको में हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। ठीक है। देखो, पहले समझो कि नॉर्मल ऑर्डरिंग होता क्या है। सो नॉर्मल ऑर्डरिंग का मतलब यह है कि तुम्हारे पास कोई भी ऑपरेटर दे रखा है, से कोई ऑपरेटर दे रखा है जो ए डेगर वगैरह कुछ अलग अलग ऑपरेटर्स चीजें बनी हुई होगी। ठीक है। तुम्हें ओवरऑल जैसे भी कैलकुलेशंस करके तुम्हें ऐसा निकालना पड़ेगा कि तुम्हें सारे एनहाइलेशन ऑपरेटर्स एक तरफ हो और सारे क्रिएशन ऑपरेटर लेफ्ट हैंड साइड में, मतलब एनहाइलेशन ऑपरेटर राइट साइड में होगा सारे, और सारे क्रिएशन ऑपरेटर लेफ्ट साइड में होंगे। फॉर एग्जाम्पल, सपोज मेरे पास कोई ऑपरेटर दे दिया ए सॉरी ए डेगर। ठीक है। अभी ये नॉर्मल ऑर्डर नहीं है, इट्स नॉट नॉर्मल ऑर्डर। ये मैं कैसे कह पा रहा हूं? क्योंकि यहाँ पे जो ए ऑपरेटर है, ये जो ए ऑपरेटर है, ये ए ऑपरेटर पीछे है और ए डेगर सामने है, मतलब ए डेगर जो ऑपरेटर है वो राइट साइड में है। ठीक। और ए ऑपरेटर जो है वो लेफ्ट साइड में है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? अभी इस ए ऑपरेटर को हमें, जो ए एनहाइलेशन ऑपरेटर है उसको हमें राइट साइड में लेके आना है। तो कैसे लेके आएंगे? तो उसके लिए हम सिंपल टेक्निक, एक कमिट जो ए और ए डेगर का जो कम्यूटेशन रिलेशन है वो यूज करेंगे। ये हमें पता है कि ए और ए डेगर जो है वो इक्वल टू वन होता है, राइट। तो हमें पता है कि ए डेगर माइनस ए डेगर ए इज इक्वल टू वन।
ठीक है, तो ये हो जाएगा। तो अभी ए डैगर को कैसे प्लेस कर पाएंगे, तो ए डैगर इज इक्वल टू ए डैगर ए प्लस वन। ठीक, ये हो गया। तो हम पहली बात तो क्या करेंगे, तो इस ऑपरेटर को हम नॉर्मल ऑर्डर बनाने के लिए इस टर्म को इससे रिप्लेस करेंगे, तो क्या होगा, ए डेगर ए हो गया प्लस वन। अभी ये देखो सारे इस ऑपरेटर में जो ए टर्म है वो पहले आ रहा है और ए डेगर पीछे आ रहा है, तो वही है नॉर्मल ऑर्डरिंग का आइडिया। ठीक है, चलो सही है। आ, हमने इस ऑपरेटर को अभी नॉर्मल ऑर्डर कर दिया। ठीक है, अभी तुम्हें क्या करना है, इस ऑपरेटर का हमें उस एक्सपेक्टेशन वैल्यू चाहिए तुम्हारा किसी डेंसिटी मैट्रिक्स के साथ, जो कि जिसको लिखा गया है पी ऑफ अल्फा, जिसका पी रिप्रेजेंटेशन है पी ऑफ अल्फा मॉड अल्फा अल्फा डेल स्क्वायर अल्फा, राइट। सेकेंड, हाँ, डेल स्क्वायर अल्फा। तो ग्रेट। अब इसका एक्सपेक्टेशन वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो हम उस सीधा जो है ऑप्टिकल इक्विवेलेंस थ्योरम यूज करेंगे। ऑप्टिकल इक्विवेलेंस थ्योरम क्या बोलता है कि जी ऑफ अल्फा अल्फा स्टार, सॉरी ये होगा राइट, पी ऑफ अल्फा वो यहाँ पे अल्फा अल्फा स्टार, तो मैंने जी को बस यहाँ पे अल्फा और अल्फा स्टार से मैंने रिप्लेस कर दिया, और उस उसे मैंने रिप्लेस कर दिया। ठीक है, और डेल स्क्वायर अल्फा। अभी हम ऊपर जाते हैं, वापस देखते हैं कि हमने फर्स्ट चीज तो यार यहाँ पे हमें क्या करना है कि नॉर्मल ऑर्डरिंग करनी है, राइट। हमें नॉर्मल ऑर्डरिंग कर लिया। सेकंड चीज हमें क्या करना है, इस ए ऑपरेटर को अल्फा से और ए डेकर ऑपरेटर को अल्फा स्टार से रिप्लेस करना है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, अगर हम इस ऑपरेटर यहाँ पे इस ओ ऑपरेटर को लेंगे, ठीक है, और इससे हम ओ ऑपरेटर को ले रहे हैं, और ए को हमें अल्फा से रिप्लेस करना है, सो ए को हमें अल्फा से रिप्लेस करना है और ए डेगर को हमें अल्फा स्टार से। तो क्या बन जाता है, अल्फा स्टार टाइम्स अल्फा प्लस वन। ठीक है, मॉड अल्फा स्क्वायर प्लस वन। ठीक है, ठीक है। तो अभी तो अभी क्या करेंगे, इस ऑपरेटर को हम यहां पे डाल देंगे, राइट। तो ये आ जाएगा, जो तुम्हारा ओ ऑपरेटर का जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू है वो हो जाएगा पी ऑफ अल्फा मॉड अल्फा स्क्वायर प्लस वन डेल स्क्वायर अल्फा इंटू पी ऑफ अल्फा मॉड अल्फा स्क्वायर, और सो इसको सिंप्लीफाई कर रहा हूं, डेल स्क्वायर अल्फा प्लस पी ऑफ अल्फा डेल स्क्वायर अल्फा। ठीक है, सॉरी, स्क्वायर डेल स्क्वायर अल्फा। ठीक है, तो अब ये अगर जो हमारे किसी अगर डेंसिटी मैट्रिक्स पता होता, से फॉर एग्जांपल ये कोहेरेंस स्पेस होता, तो ये डिराक डेल्टा फंक्शन होता, तो ये ओवरऑल एक मॉड अल्फा स्क्वायर दे देता, और यहाँ पे बस एक क्वांटिटी वन प्लस वन दे देता, तो मॉड अल्फा स्क्वायर प्लस वन। ठीक है, तो सिमिलरली तुम अलग अलग ऐसे क्वांटिटीज की बात कर सकते हो, तो तुम्हारा फॉर एग्जाम्पल ऐसा हो सकता है, तुम्हें सिंपली ये क्या है, नंबर ऑपरेटर है, तो नंबर ऑपरेटर पे अगर तुम्हें ओ का एक्सपेक्टेशन वैल्यू चाहिए, तो ये हो जाएगा पी ऑफ अल्फा। तुम्हें ए डेगर को तुम्हें अल्फा स्टार से रिप्लेस करना है, उस वहां पे अल्फा डेल स्क्वायर अल्फा। तो ये हो गया अगेन पी ऑफ अल्फा मॉड अल्फा स्क्वायर डेल स्क्वायर अल्फा। नाउ देखो यार, हमें अगर हमारा अगर डेंसिटी मैट्रिक्स जिसको हमने पी ऑफ अल्फा बोल रहे कि पी ऑफ अल्फा 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 डेल स्क्वायर अल्फा है, अगर ये तुम्हारा डेंसिटी मैट्रिक्स एक वाज है कोहेरेंट स्टेज, ठीक है, तो ये पी ऑफ अल्फा क्या होता है, हमने वो देखा है पहले। पी ऑफ अल्फा तब उस केस में अल्फा माइनस एक डिराक डेल्टा फंक्शन होता है, राइट। आई थिंक एक थोड़ा नोटेशन का इधर उधर हो गया, तो एक काम करता हूँ, इसको मैं बीटा बीटा बोल देता हूँ, बीटा बीटा। ठीक है, तो ये डिराक डेल्टा फंक्शन हो जाता। तो इस केस में तुम्हारा ओ का एक्सपेक्टेशन वैल्यू क्या होता, एन ऑपरेटर, सॉरी ओ ऑपरेटर अगर एन ऑपरेटर हो गया, और इसका एक्सपेक्टेशन वैल्यू क्या होता, डेल ऑफ अल्फा माइनस बीटा मॉड अल्फा स्क्वायर डेल स्क्वायर अल्फा। तो ये बन जाता है मॉड बीटा स्क्वायर। ठीक है, अब एक काम करते हैं कि ये हम सही आंसर देते हैं, हम कैसे बताए, तो तुम ये देख लो कि फॉर एग्जाम्पल अगर हम नंबर ऑपरेटर का जो नंबर ऑपरेटर है ए और ए डेगर ए,
उसको हम डेंसिटी मैट्रिक्स अल्फा अल्फा में हम सीधा अप्लाई करते हैं कि नंबर ऑपरेटर को अप्लाई करके देखते हैं एन ऑपरेटर रो, ये भी एक्सपेक्टेशन वैल्यू देगा राइट, ट्रेस ऑफ रो। तो एक काम करते हैं, ये करेंगे तो क्या आएगा, ए देगा ए अल्फा मॉड अल्फा, ये ये क्या आता है, ये हमें पता है कि ए ऑफ अल्फा इज इक्वल टू अल्फा, सॉरी अल्फा अल्फा एंड ए देगा सो अल्फा इज इक्वल टू अल्फा स्टार अल्फा, ठीक है। दिस मीन्स इस अगर इन दोनों को यूज करेंगे तो हमें क्या मिलता है, ये अल्टीमेट क्वांटिटी क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा अल्फा ए डेगर ए अल्फा विच इज अगेन नथिंग बट मॉड अल्फा स्क्वायर, ठीक है। तो मतलब ये आंसर और ये सो ओके हम सर्च हमने बीटा बना था, ये बीटा होगा, बीटा ऑफ बीटा राइट, हमने हमने चूज ऐसे यही किया था राइट, तो ये होगा बीटा बीटा, तो ये बन जाएगा मॉड बीटा स्क्वायर, ठीक है। मैंने ये चेंज किया क्योंकि मैंने इनिशियली हमने जो डेंसिटी मैट्रिक्स है वो बीटा आउटर प्रोडक्ट बीटा चूज किया था, तो ये मॉड बीटा स्क्वायर हो गया, तो मतलब हमें दोनों तरीके से सेम आंसर मिल गया, ठीक है। तो ये एक तरीका हो गया कि देखने का कि तुम्हें भाई, ये एक दूसरा तरीका है जो किसी भी चीज का तुम बस एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकाल सकते हो, ठीक है। अगर तुम्हारे पास कोई डेंसिटी मैट्रिक्स है जिसका तुम्हें पी अल्फा रिप्रेजेंटेशन है और तुम्हें किसी क्वांटिटी का एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालना है, वो तुम्हें ये ऑप्टिकल इक्विवेलेंस थ्योरम जो है उसको और निकालने में हेल्प करेगा, ठीक है। इसका जो डेरिवेशन है वो बहुत ही सिंपल है, एक बहुत ही सिंपल सा डेरिवेशन है, तो ये डेरिवेशन हम कर लेते हैं, ठीक है। तो ये एक सपोज तुम्हारे पास एक क्वांटिटी है ए और ए डेगर जिसका तुम्हें एक्सपेक्टेशन वैल्यू चाहिए, तो नॉर्मली हमें पता है इस क्वांटिटी का क्या होगा कि ये क्वांटिटी का एक्सपेक्टेशन अगर वैल्यू निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, ए डेगर लेंगे, सॉरी ए डेगर लेंगे, ठीक है। और उसके बाद उसका डेंसिटी मैट्रिक्स के साथ उसका एक्सपेक्टेशन वैल्यू होगा, ठीक है। और हमें पता है कि रो क्या होता है, रो होता है पी ऑफ अल्फा 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 डेल स्क्वायर अल्फा, सॉरी डेल स्क्वायर अल्फा, ठीक है। ये होता है राइट, हम इसको बस राइट इसको हम इसको यहाँ पे रिप्लेस करेंगे। और एक चीज हम यूज करें, हमें पता है कि कोई भी अगर क्वांटिटी हमारा ए और ए डेगर पे है, ठीक है, तो टेलर एक्सपांशंस वी कैन राइट इट इन दिस फॉर्म बेसिकली एन एम ए डेगर, और ठीक है, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, तो उसके बाद हमें क्या होता है कि हमारा जो ओवरऑल स्टेट हो जाता है वो बन जाता है ट्रेस ऑफ पी अल्फा, ठीक है, एन कोमा एम सी, सॉरी यहाँ पे कांस्टेंट भी होगा क्योंकि जब हम किसी भी चीज को एक्सपैंड करते हैं उसके साथ एक कोएफिशिएंट भी होता है, तो उस कोएफिशिएंट को भी इंक्लूडेड होगा, सी एन एम एम ए डेगर होल एन ए टू द पावर एम मॉड अल्फा अल्फा डेल स्क्वायर अल्फा, ठीक है। ग्रेट, अभी ये ट्रेस क्या करेगा, अगर हम इसको देखेंगे तो ट्रेस क्या करेगा, इस ट्रेस को इस पूरे टर्म को अल्फा से सैंडविच कर देगा, इसका मतलब क्या हुआ कि हम ट्रेस n m c n m becomes alpha a to the a dagger to the power m a sorry dagger n and a to the power m alpha del square alpha, ठीक है। तो ये बन जाता है p of alpha n
comma m c and m alpha alpha star n alpha m alpha del square alpha। ठीक है, अब ये क्वांटिटी क्या है? दिस इज नथिंग, सॉरी, यस, हाँ, तो ये बन जाता है। उसके बाद p of alpha n comma m c n m alpha star n alpha m m, ये अल्फा अल्फा जो है ये del स्क्वायर अल्फा, ये 1 आ जाएगा। तो ये ओवरऑल बन जाता है p ऑफ अल्फा। अब ये क्वांटिटी क्या है? दिस क्वांटिटी इज नथिंग बट g ऑफ ऑफ अल्फा अल्फा स्टार। ठीक है, तो ये बन गया g ऑफ अल्फा कॉमा अल्फा स्टार del स्क्वायर अल्फा। ठीक, तो ये हमने फाइनली हमने ऑप्टिकल इक्विवेलेंस थ्योरम्स को एक्सप्लेन किया, उसको डिराइव कर दिया। ये है g ऑफ n ऑफ a कॉमा a डेगर is equal to trace of trace of sorry is equal to p of alpha g of alpha comma alpha स्टार del स्क्वायर अल्फा। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो समझ आया होगा। अगर समझ आएगा तो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड द थिंग एंड ये थ्योरम बहुत ही यूजफुल आता है जब तुम किसी भी चीज का एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालने जाते हो। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे तुम एग्जाम्पल कर सकते हो। अगर तुम्हें एग्जाम्पल चाहिए तो एक ऐसे एक ऑपरेटर कंसिडर कर लो, इसे ए डेगर ए ए डेगर ए। सेकेंड ऑपरेटर अगर कंसिडर करना है तो ऐसा कुछ और कंसिडर कर लो, उसे ए डेगर ए ए डेगर ए डेगर प्लस ए डेगर ए डेगर। ऐसे अलग अलग तुम जितने मर्जी इतने एग्जाम्पल कर सकते हो। तुम्हें फर्स्ट इन सबको नॉर्मल ऑर्डर करना पड़ेगा, फिर उस ए को तुम्हें वापस इसको अल्फा और ए डेगर को अल्फा स्टार से रिप्लेस करना है और इस ऑप्टिकल इक्विवेलेंस थ्योरम में पुट करना है। तुम्हें उस चीज का एक्सपेक्टेशन वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, तो इफ यू सी दिस केयरफुली समहाउ इस ऑप्टिकल इक्विवेलेंस थ्योरम ने हमारा जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू कैलकुलेट करने का जो प्रॉब्लम है वो बहुत ईजी कर देता है, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सिनेरियोज में। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग आया फील हुआ होगा। इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।